क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आज हम ये यूनिट टेस्ट 3 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इन 3 चैप्टर से हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर। अब उस सर्किल के अंदर जो स्क्वायर इंस्क्राइब करेंगे, पहले मैं आपको फिगर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक सर्किल बना देते हैं, ये सर्किल हमने बना लिया। इस सर्किल के अंदर, एक मिनट, हाँ ये बन गया सर्किल। इस सर्किल के अंदर ये हमारा सेंटर है। इस सर्किल के अंदर अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर का मतलब भाई सभी साइड बराबर होंगी, चारों साइड बराबर होंगी। ये एक रफ फिगर है तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है या स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो एक सर्किल बनाया, सर्किल के अंदर हमने एक स्क्वायर बना दिया। इस सर्किल का रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ रेडियस दे रखा है 5√2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस यहाँ पर गिवन है 5√2। ठीक है, 5√2। अब अगर हम इस स्क्वायर का डायगोनल बनाएं तो देखो सेंटर है, डायगोनल हमारा सेंटर से ही पास होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल भाई देखो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का होगा। तो आप कहीं भी डायगोनल आप बनाओ, चाहे ये डायगोनल बना लो, कहीं पे भी डायगोनल बनेगा वो हमेशा एक डायमीटर ही होगा सर्किल का। ठीक है, अगर रेडियस हमें पता है 5√2 तो इसका ये डायगोनल कितना होगा, मैं इसको नाम देता हूँ स्क्वायर को ABCD। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, BD क्या होगा, एक डायगोनल होगा, इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, और BD इस सर्किल का डायमीटर भी होगा। और ये सभी एंगल कितने कितने होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब BD हमें पता पड़ गया यहाँ से। कैसे? BD क्या होगा, इस स्क्वायर का डायगोनल और इस सर्किल का डायमीटर हो गया। तो डायमीटर है तो 2 इंटू रेडियस होगा, तो 2 इंटू 5√2। ठीक है, रेडियस गिवन था 5√2, तो डायमीटर हमें कितना पता पड़ गया, 2 इंटू 5√2 यानी कि 10√2 आ गया। अब देखिए क्योंकि एक ये स्क्वायर है तो सभी साइड बराबर होंगे। मान लेता हूं मैं इस साइड को x सेंटीमीटर, ये भी x। जब ये x है ये x, अब हम आसानी से ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके x साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इस स्क्वायर का एरिया पता करना है। ठीक है, एरिया पता करना है तो पहले साइड निकल गई तो एरिया निकाल सकते हैं। चलो, तो इन ट्रायंगल ABD यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू जो दो साइड होते हैं उनका स्क्वायर का सम, यानी कि BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB और AD दोनों x हैं, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 10√2 का होल स्क्वायर। 10√2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 2, तो 100 इंटू 2, 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 100, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √100। ठीक है, एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ हम रूट लगाते हैं, और √100 की वैल्यू कितनी आ जाती है 10, यानी साइड ऑफ स्क्वायर हमें मिल गई 10। ठीक है, ये सेंटीमीटर में था, रेडियस जो था ना 5√2 सेंटीमीटर में था, तो ये x की वैल्यू ये जो आई ना 10, ये भी हमारी सेंटीमीटर में आ गई। अब आप आसानी से इस स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और साइड हमने निकाली x है तो क्या होगा x इंटू x, तो कितना आ गया 10 इंटू 10, आंसर कितना आ जाता है हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume of a right circular cone whose area of the base is 156 centimeter square and the vertical height is 8 centimeter। चलो अब हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ वॉल्यूम पता करना है, एरिया ऑफ द बेस गिवन है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो जो चीजें यहाँ गिवन है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ बेस गिवन है, एक तो ये कोन दे रखा है, ये फिगर का नाम ध्यान रखना है, कोन दे रखा है,
इसका एरिया ऑफ बेस गिवन है, लिख लेते हैं एरिया ऑफ बेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। एरिया ऑफ बेस यहाँ पर गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट, यहाँ पर कोन की हाइट गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर, सिर्फ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम हमें पता करना है। एक बार मैं इसका फिगर बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ। देखो इस तरह का ये कोन होता है, कोन हमारा इस तरह का होता है। यहाँ पर सेंटर से ये ऊपर टिप से ये कहलाती है हमारी हाइट। वर्टिकल हाइट का मतलब है ये वाली हाइट, ध्यान रखना। ठीक है, ये इधर की होती है, ये वाली होती है स्लांट हाइट। हालांकि स्लांट हाइट की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ये है हमारा रेडियस। ठीक है, ये रेडियस क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ बेस। तो ध्यान रखना एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला जो बॉटम दिख रहा है ना आपको, ये सर्कुलर बेस जो दिख रहा है, इसका एरिया गिवन है। ये सर्कल का एरिया गिवन है 156। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां पर होता है किसका, कोन का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या आप सीधे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ बेस गिवन है, एरिया ऑफ बेस मैंने आपको बताया कि सर्कल का एरिया, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 156, पाई आर स्क्वायर गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे आर की वैल्यू मत निकालने की कोशिश करना, सोचोगे कि आर की वैल्यू निकालें फिर यहाँ पर पुट करें, नहीं, क्योंकि ये पूरे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रेडीमेड हमें दे रखी है। रेडीमेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दे रखी है और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के 156 यहाँ पुट कर दे रहे हैं और इंटू कर देंगे हाइट, और हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, इंटू 8 यहाँ लिख देते हैं। 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16 और 1 कैरी, 8 5 जा 40 और ये 141 416 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लगता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ए सिलेंडर, ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर, 3 शेप दे रखी है, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, आर ऑन द सेम बेस एंड हैविंग सेम हाइट, यानी कि सभी का सेम बेस है और सेम हाइट भी है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले तीनों की शेप बनाता हूं मैं। देखो एक ये पहले मैंने कोन बना दिया, चलो पहले सिलेंडर बनाना था, काट देता हूँ चलो। ठीक है, काटना थोड़ा सा जरूरी था। देखो ये हमारा एक सिलेंडर है, उसके बाद है कोन, तो ये है कोन। ठीक है, ये कोन दे रखा है, उसके बाद है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये दे दिया हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर दे दिया, दे रखा है सेम बेस, यानी कि इनके रेडियस सेम है, एंड हैविंग सेम हाइट, ध्यान रखना सेम हाइट भी है। यहाँ पर जो मैंने हेमिस्फीयर बनाया इसकी सेम बेस है, यानी कि इसका रेडियस को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, एक हेमिस्फीयर की हाइट और उसका रेडियस इक्वल होता है। तो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट रेडियस के बराबर ही होगी। ठीक है, एक हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस बराबर होगी। अब जरा कोन के बारे में बात कर लेते हैं। कोन की रेडियस कितनी होगी, कोन की रेडियस तो आर ही होगी, और इसकी हाइट, क्योंकि सबकी हाइट बराबर है और इसकी हाइट आर है, तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, आर ही होगी। ऐसी अगर देखो ये हाइट है, तो मैं यहाँ अगर आप h इक्वल टू आर लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसकी हाइट इसके रेडियस के बराबर ही होगी। सिलेंडर के केस में बात करें, क्योंकि तीनों का सबका बेस सेम है, यानी इसका भी रेडियस हमारा सेम ही होगा, और इसकी हाइट भी, तीनों की हाइट सेम है। जब हेमिस्फीयर की हाइट रेडियस के बराबर है, तो इन दोनों की हाइट रेडियस के बराबर होगी, तो इसकी भी हाइट जो होगी h, वो इसके रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, इन दोनों की हमें नहीं पता पड़ पाती, कैसे पता पड़ी, ये हमें हेमिस्फीयर की हेल्प से पता पड़ी। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। चलो अब हम बात करेंगे कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके तीनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। मैं डायरेक्ट इन तीनों के नीचे ही इनका वॉल्यूम का रेशियो, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिलहाल इनका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करूंगा। कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
और ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हो सकता है कई बच्चों के मन में ये दिमाग में ये चीज कंफ्यूज कर दी, कभी यहाँ भी एच ले यहाँ भी एच, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों की हाइट इक्वल है, तो यहाँ भी मैंने एच ले लिया, यहाँ भी एच ले लिया, और इसके फॉर्मूले में तो एच का यूज होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये पाई को कैंसिल आउट कर देते हैं तीनों में, ठीक है। उसके बाद एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि एच हमने बताया कि तीनों में हाइट सेम है, तो इसकी हाइट कितनी थी, रेडियस थी, तो इन दोनों की हाइट हमने रेडियस हालांकि यहाँ लिख चुके हैं, अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। आर स्क्वायर है, एच की जगह हम पुट कर देते हैं आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे 1/3 आर स्क्वायर है, यहाँ भी एच की जगह हम लिख देंगे आर, तो इंटू आर रेशियो 2/3, ये रेशियो है, ठीक है। पाई आर क्यूब, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखो ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, ये भी आर क्यूब हो गया, और ये भी, तो डायरेक्ट काट दें, चाहो तो आप इसको लिख के काट सकते हो नेक्स्ट स्टेप में आर क्यूब, ठीक है। ये भी आर क्यूब और ये भी आर क्यूब कट गया, क्या बचता, अच्छा पाई, हाँ ये काट दिया था, ये कटा हुआ, ठीक है। क्या बचता है एक बार वो लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा 1:1, ये 1/3 बचा, और ये बचा 2/3। अब अपॉन में आ रहा है, यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तब क्या करेंगे, तब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, जैसे 3 है ना, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबको ऊपर ऊपर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 था, इसको भी हमने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2/3 था, इसको भी हमने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, करना नहीं है क्योंकि हमें तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये 3, क्या बचता है 1 3 3, 3:1:2, ये हमारा आंसर आ गया। ये देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन 3:1:2, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, पर आपको आसान तब लगेगा अगर आपको ये इसका फॉर्मूला पता हो। तो देखिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर, इट्स ए टोटल सरफेस एरिया। चलो यही कर देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक क्यूब का डायगोनल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ ए क्यूब लिख देता हूं, डायगोनल ऑफ ए क्यूब ये होता है a√3 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्यूब का डायगोनल क्या होता है, a√3 सेंटीमीटर, और यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 8√3, तो आप डायगोनल का जो फॉर्मूला लिखा है a√3, इसको आप जो इक्वेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है कितना 8√3, लिख देते हैं इक्वल टू 8√3। यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब की साइड हमें पता पड़ गई 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक क्यूब लिखना होता है, तो टीएस ऑफ क्यूब कितना आ गया, होता है हमारा फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए यानी 8 का स्क्वायर हम लिख देंगे, यानी 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 6 जा 48, 48 इंटू 8, चलो अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना आ जाएगा 38, 384, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में एरिया लगता है, ये 6 तो कैरी था, इसको आप काट दो, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अब सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, चलो नेक्स्ट करेंगे सेक्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एस सेंटर। देखो यहाँ पर एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर दे रखा है, यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट में दे रखी है ना, ये एक आर्क, दूसरी आर्क, एक तीसरी चौथी, 4 आर्क दे रखी है, सभी की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये पूरा एक हमारा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले एक बार फिगर बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आसान क्वेश्चन है, पर आपको हो सकता है एक बार में आपके दिमाग में क्लिक ना करे कि इसको करना कैसे है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये ए बी सी और ये डी, यहाँ पर देखो
एक आर्क ये बना दी, 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 और इन सबको जो है शेड करा हुआ, ठीक है, शेड करा हुआ है। एंगल नहीं गिवन है, ध्यान रखना है आपको, एंगल नहीं गिवन है लेकिन रेडियस गिवन है। सभी की ए बी सी डी सब पे जो ये आर्क बनी हुई है सबकी रेडियस सेम दे रखी है, और रेडियस यहाँ पर गिवन है कितनी, मैं एक बार लिख देता हूँ। रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर एंगल नहीं गिवन है। अब ये हमारे एक तरह से अगर देखा जाए, एबीसीडी एक तो क्वाड्रिलेटरल तो है, ये सभी अगर देखा जाए तो एक तरह से एक क्या बन रहा है, ये बन रहा है सेक्टर। क्या बन रहा है, सेक्टर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कोई अगर एंगल हो हमारा, कोई एंगल अगर हमारा थीटा है, तो ये सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर का ये निकालो, एक सेक्टर का ये निकालो, एक सेक्टर का ये निकालो, और एक सेक्टर का ये, चारों सेक्टर के एरिया को निकालो और जोड़ दो, ठीक है। ध्यान रखना हमें इनके एंगल नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, लेट द एंगल मेड एट वर्टिसेस, कौन कौन सी वर्टिसेस हैं वो भी लिख देंगे। लेट द एंगल मेड एट वर्टिसेस ए, बी, सी, डी आर। देखो ए पर बन रहा है मान लो θ1, दूसरे पर θ2, और तीसरे पर θ3, और लास्ट पर बन रहा है θ4, ठीक है। चलो यहाँ θ1, θ2, θ3 और θ4, ये चार एंगल बन रहे हैं। ये जो इसके साथ जो एंगल बन रहे हैं ना, मैं उनका नाम दे रहा हूँ। तो अगर ये चार एंगलों के नाम है ये, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, एक बार लिख देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यही तो पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखा हुआ, चलो रीजन लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा भाई, देखो जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर बन रहा है, तो क्या होगा, θ/360 सॉरी पाई आर स्क्वायर। एक के लिए मान लो ए के लिए लिख रहा हूं, तो एंगल कितना θ1 है, तो यहाँ लिख देता हूँ θ1/360 पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरे के लिए सेम यही होगा θ2/360 पाई आर स्क्वायर, तीसरे के लिए θ3/360 पाई आर स्क्वायर, चौथे के लिए θ4 हो गया अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही तो बात है। यहां से अगर देखा जाए तो थीटा को छोड़ के सभी कुछ कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। इन चारों टर्म से हमने पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 ले लिया कॉमन। क्या बचता है, यहाँ बचता है θ1 प्लस यहाँ θ2 प्लस यहाँ θ3 और प्लस यहाँ पर θ4। अब आप बताइए कि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। भाई ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ही तो है, θ1 θ2 ये क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम तो आ गया ये, बस इसको आप लिख दो क्या, 360 डिग्री, और आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। चारों एंगल का सम 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 से 360 कट गया, क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आराम से पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, और आर यानी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। 7 इंटू 7, 7 से 7 काट देते हैं, 22 गुणा 7 ये आ जाएगा 154, 7 2 14, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। एक सॉलिड है सिलेंडर की फॉर्म में और उसके हेमिस्फेरिकल एंड है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। चलो इसको फिगर बना लेते हैं। चलो मैं इसी तरह से बना लेता हूँ। एक ये सिलेंड्रिकल शेप है, अब फिगर पर मत जाना, फिगर रफ फिगर बना रहा हूँ। एक ये सिलेंड्रिकल एंड है, इधर एक हेमिस्फीयर, इधर एक हेमिस्फीयर, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ दे रखी है या टोटल हाइट जो दे रखी है सॉलिड की, इसको आप वर्टिकल शेप भी बना सकते थे। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में यहाँ से यहाँ पर यहाँ से आगे, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर का जो डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हो, या फिर आप इसके एंड में भी यहाँ भी लिख सकते थे। चलो
चलो मैं दोनों जगह मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। अब देखो क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो ध्यान रखना है आपको, 7 सेंटीमीटर ये है, तो यहां से यहां तक देखो 7 सेंटीमीटर क्या है, इसका डायमीटर हो गया, ठीक है, ये क्या होगा इसका डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक इसकी होगी रेडियस। एक हेमिस्फीयर में उसकी हाइट और रेडियस दोनों बराबर होती हैं, तो यहां से यहां तक कितना होगा 3.5, 7 का आधा कर देंगे तो क्या होगा, ये 7 डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा 7/2 यानी 3.5, यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये भी 3.5 ही होगा, ठीक है। तो टोटल हाइट हमारी 20 थी, तो इस सिलेंडर की हाइट हमें पता पड़ जाएगी, जो कैसे पता पड़ेगी, यहां से यहां तक भाई एक रेडियस ये एक रेडियस ये, तो एक तरह से डायमीटर हो गया, डायमीटर को घटा दो 20 में से, डायमीटर कितना है 7, तो 7 में से 20 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, और सेंटीमीटर की वन में तो सेंटीमीटर में आ गया 13 सेंटीमीटर सॉरी। द टोटल हाइट दे दी 20 और डायमीटर दे दिया, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो देखो वॉल्यूम किस किस का निकालना है, सिलेंडर का और ये दो हेमिस्फीयर का, इनका वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पता पड़ जाएगा। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, लिख देता हूँ नीचे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ गई, 2/3 पाई आर क्यूब होता है एक का, अब क्योंकि यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहो तो यही मल्टीप्लाई कर देते प्लस 2 इंटू, या आप इसी में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते। अब देखो क्या कुछ कॉमन आ सकता है, देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन आ सकता है, ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा एच प्लस 2 × 4 यानी 4/3 हमने यहाँ लिख दिया, और पाई आर क्यूब है ना, ये आर क्यूब में से स्क्वायर तो बाहर गया तो एक आर बचा सिर्फ, बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की जगह चलो तो डायरेक्ट 22/7, और रेडियस क्योंकि इसका डायमीटर गिवन है 7 तो इसका रेडियस हो गया 7/2, 7/2, या फिर डायरेक्ट आप चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 3.5, ठीक है। रेडियस क्या होगा मैं एक बार लिख देता हूँ 7/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। सिलेंडर की हाइट कितनी है 13, तो आर स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5 लिख दिया, और हाइट ऑफ सिलेंडर एच का मतलब है ये वाली हाइट कितनी 13 प्लस 4/3 इंटू आर, आर ये कितनी है, आर है 7/2, या फिर आप 3.5 डायरेक्ट 3.5 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो 7 से इसको काट देते हैं, 7 5 में 35 होता है तो 5 लिखा और बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आता है, एक डिजिट पहले तो सिर्फ 11 आ गया, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 13 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 इंटू 3.5, 35 का डबल करेंगे तो 70 होता है, 140 आ जाएगा, 140 का मतलब सिर्फ 14 आ जाएगा, 14.0, तो 14/3 आ गया, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आंसर ले आते हैं, 3 से कर देते हैं डिवाइड, तो 3 4 जा 12, पॉइंट में ले आए क्योंकि कुछ कट सकता है क्या, नहीं कटेगा तो नहीं, 3 चलो पॉइंट में ले आते हैं, 3 4 जा 12 बचेगा 2, तो पॉइंट लगा दिया 2 0, 3 6 जा 18, फिर 2 0, इस तरह से आ जाएगा 4.666, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 या 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, और यहाँ 13 प्लस 4.66, 13 13 और 4 17 होते हैं तो 17.666, आप इसको अप्रोक्स करके 4.67 भी लिख सकते थे, तो 17.66 को आप 38.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा क्यूब में, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 679.91, आप एक बार इनको मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लेना, ठीक है। मेरा पर्पज यहाँ पर ये कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के इसका सॉल्यूशन कराना, आंसर पे आप डिपेंड मत होना, आंसर आपका हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो गई हो, वैसे मिस्टेक हो गई नहीं क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लाई किया है। चलो
नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। देखो यहाँ पर एक कुआं खोदा गया, एक कुआं यानी वेल खोदा गया। कितना डायमीटर दे रखा है इसका 3 मीटर और इसकी जो गहराई है वो 14 मीटर। चलो इस तरह से एक कुआं खोदा गया, ठीक है। कुआं होगा तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप का हमने कुआं बना दिया, जिसकी जो हाइट है, डेप्थ और हाइट उसकी बराबर होगी, मतलब कि उसकी डेप्थ को ही हम उसकी हाइट कंसीडर करेंगे। ये 14 मीटर डेप्थ है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है दे रखे 3 मीटर, सॉरी डायमीटर 3 मीटर है, तो इसका रेडियस हम ले लेंगे 3 मीटर, ठीक है। चलो हम लिख लेंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चन समझते हैं। द सॉइल टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। देखो एम्बैंकमेंट क्या होता है, कुएं की मिट्टी निकाली, जो मिट्टी निकली उससे बाहर की तरफ ना इसमें कुएं के चारों ओर एक मॉडल बना दी गई, ठीक है। ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा 2-3 फीट का ऊंचाई का होता है, ताकि इसमें कोई गिर ना जाए। मतलब कि यहाँ पर एक किनारी इस तरह से देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरह से एक रेज्ड प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊंचा, हल्का सा 1 मीटर का, 2 मीटर का या 2-3 फीट का ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है इसी को नाम दिया गया एम्बैंकमेंट, ठीक है। टू विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब क्योंकि ये कुएं के ही चारों ओर है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा, ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं समझ में आएगा, आगे क्लियर करते हैं इसे। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब ये जो एम्बैंकमेंट बना, इसकी हाइट हमें पता करनी है। एक काम करते हैं, इसकी हाइट को ले ले रहे हैं हम कैपिटल एच, ठीक है। एम्बैंकमेंट की हाइट और कुएं की हाइट को ले लिया हमने 14 मीटर, जिसको हम ले रहे हैं स्मॉल एच। इसको हम मैं यहाँ स्मॉल एच से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। कुएं की हाइट है एच और जो एम्बैंकमेंट की हाइट है कैपिटल एच ले ली। और यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर विड्थ दे रखा 5 मीटर। The soil taken out of it is spread evenly all around the width of 5 meter to form an embankment। यहाँ पर देखो ये जो चौड़ाई है ना, ये 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से ये जो है ये 5 मीटर है। अब आप समझो कि सेंटर से कितनी होगी, ये सेंटर से ये थी हमारी रेडियस, और सेंटर से यहाँ तक कितनी होगी 5 मीटर। तो ये चौड़ाई और ये रेडियस कितनी है, मैं एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ पहले, ठीक है। पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। रेडियस ऑफ द वेल यहाँ गिवन है 3 मीटर, ठीक है, डायमीटर है वो। तो रेडियस ऑफ द वेल इसको हम मान ले रहे हैं स्मॉल आर, तो कितना होगा, डायमीटर 3 मीटर तो 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये जो रेस प्लेटफॉर्म की जो किनारी सी जो बनाई गई है, ये जो बाहर की तरफ जो बनाया कुएं के चारों ओर जो बनाया गया ना एम्बैंकमेंट, इसकी बात कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या होगा, देखो रेडियस हमेशा सेंटर से ही होगा, तो इस रेडियस में ये जो विड्थ को ऐड कर देंगे। 5 मीटर तो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है, 5 मीटर ये और 1.5 मीटर ये, ठीक है। तो हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि 5 प्लस 1.5 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। 5 मीटर की ये चौड़ाई थी और उसमें एम्बैंकमेंट का रेडियस यानी कि सेंटर से ये रेडियस को जोड़ दिया, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की रेडियस कितनी आ गई। अच्छा मैं इसको कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 6.5 मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। फाइंड द ये क्वेश्चन तो हाँ नहीं ये था। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट को हमने मान लिया कैपिटल एच, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इसको हमने मान लिया है कैपिटल एच, ठीक है। चलो अब देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कुआं खोदा गया तो ये जो बाहर जो एम्बैंकमेंट बनाए कुएं की मिट्टी से ही बनाए, तो यानी जो कुएं का जो इसका पूरा जो वॉल्यूम था कुएं का, वो इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। बस यही बात आपको समझनी है, ठीक है। एक बार मैं टॉप व्यू बनाऊंगा इसका, पहले इसको इस बात को लिख देते हैं पहले। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, एम्बैंकमेंट, ठीक है। चलो अब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर स्मॉल आर लिया स्मॉल एच लिया है। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, देखो क्योंकि ये इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे ना तो टॉप व्यू हमारा कुछ दिखेगा इस तरह का, यानी बाहर एक बड़ा सर्किल और अंदर एक छोटा सर्किल। अगर इस कुएं को ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से टॉप से अगर इधर से देखेंगे तो ये इस तरह से रिंग दिखाई देगी। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है एम्बैंकमेंट, ये वाला जो पार्ट है ये है एम्बैंकमेंट। अब आपको समझ में आ गया। और ये जो दिख रहा है ये कुआं है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, तो ये कुआं है। तो ये अंदर वाला पार्ट और तो दिखाई देगा नहीं टॉप से, सिर्फ ये दिखाई देगा, और ये बाहर से एम्बैंकमेंट। तो क्या करेंगे हम, और इसकी कुछ हमारी हाइट भी है, ठीक है, तो हाइट में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टॉप व्यू में हाइट नहीं दिखाई देगी। तो ये रिंग का काम करेगी। तो मैं यहाँ एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम जो लिखने वाला हूँ, मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये अंदर वाली जो क्या करेंगे हम, ये वाला वॉल्यूम निकालना, तो ये बड़ी वाला जो सर्कल है, इस सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल को एरिया को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट जो मैंने शेड किया है ये आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये तो आ जाएगा रिंग का एरिया, और इनटू हो गया हाइट। ये हाइट कौन सी, ये एम्बैंकमेंट वाली हाइट, या लिख दे रहा हूँ कैपिटल एच। बात आपको समझ में आ गई। तो रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। अब यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, चलो पहले तो यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं हम, पाई ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू एच। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ स्मॉल एच, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल आर कितनी दे रखी है, स्मॉल आर 3/2 यानी कि 1.5 लिख देते हैं, 1.5 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो 1.5 का स्क्वायर, और हाइट दे रखी है कुएं की कितनी, 14 मीटर, तो इंटू 14 इक्वल टू आर, कैपिटल आर हमने निकाली थी 6.5, क्योंकि जो कुएं की रेडियस है और जो विड्थ जो इसकी चौड़ाई जो दे रखी है एम्बैंकमेंट को, उनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमें दे रखा है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर हमें ये जो कैपिटल एच हमने लिखी है ना, यही फाइंड आउट करनी है। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ जाएगा 2.25, ठीक है, इंटू 14 और इक्वल टू, आप चाहो तो इनका सेपरेट स्क्वायर निकाल दो, नहीं तो मैं पर्सनली आपको बोलूंगा यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगा दें। ए स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 6.5 प्लस 1.5, एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन के लिहाज से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 0.5 1 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ये 8 इंटू और 6.5 माइनस करेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 बचेगा ना, 6.5 में से 1.5 घटा दिया तो 5 बचा। आराम से देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40H इक्वल टू 2.25 इंटू 14। अब यहाँ से हम कैपिटल H की वैल्यू निकाल सकते हैं। 40 को इधर पहुंचा देंगे डिवाइड में, 2.25 इंटू 14 अपॉन 40, 40 है 40, ठीक है। कैंसिल आउट कर दें पहले, चलो 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 20 और ऊपर आ जाएगा ये 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा लिख देते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट इधर सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, नीचे थोड़ी जगह कम है, तो H इक्वल टू आएगा, ठीक है, ये H इक्वल टू आएगा, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ H इक्वल टू क्या आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 3 कैरी 7 5 35, 3 कैरी 7 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, 1 कैरी 7 14 और 1 15, ठीक है, 2.25 होता है, यानी 2.25, तो इसको 7 गुना कर रहे हैं, तो 7 5 35, 3 कैरी 7 14 और 3 17, 3 कैरी 7 2 14 14, और ये 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, 15.75 आ गया, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर नीचे आ गया 20, ठीक है। एक बार एक काम हम कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो इसको, फिर हम एक जीरो की जगह तो लगा ही देंगे, ठीक है। तो 2 से कर देते हैं, 2 10 जा 20, और यहाँ पर 2 से 2 7 जा
2 7 जा 14 बचेगा 1, 1 7 17, तो 2 8 जा 16 बचेगा 1, 2 7 जा 14, इतना आ जाएगा 7.875। और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा, कितना है 0.7875। ठीक है, तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी आ गई 0.7875 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आई। ठीक है, तो ये मीटर में आप सेंटीमीटर में कर सकते हो, तो 1 मीटर से थोड़ा सा कमी इसकी हाइट होगी, अच्छी बात है, इतना ही करीबन होता है। चलो आप कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेना, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी स्टैटिस्टिक्स से है, 9 ये भी स्टैटिस्टिक्स से, और ये 10th हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो ये तीनों क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।